कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। हालेलुया, आप जो यहाँ पर दिन प्रतिदिन आकर वचनों को सुनते हैं, उसका आदर करते हैं, मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में किया गया ये परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया, आप यहाँ पर आकर टाइम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो वचन जो आपके कानों में, हृदय में और मन में उंडेले जा रहे हैं, सटीक समय पर परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करेगा। हालेलुया, आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत करता हूँ। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। परमेश्वर भला है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। वो हमारे मध्य में उतर आता है और वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई करता है। हालेलुया, प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव आज भी नहीं बदला है। आज भी उसका स्वभाव देने का ही बना हुआ है। हालेलुया, वो आज भी अपनी आशीषों को हमारे जीवन पर उंडेलने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यहाँ हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। आज हम फिर एक बार अपने अध्ययन में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं कि जब परमेश्वर शांत होता है तो कैसे वो हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है। अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि प्रभु को हमारा ध्यान नहीं है, परमेश्वर का ध्यान हमसे बढ़ गया है, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन इस समय, शांत रहने के समय में, परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीषों की तैयारियों में लगा रहता है। हालेलुया, परमेश्वर आज फिर एक बार नई बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ें, आइए हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 116 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 116 वर्सेस 1, 2, 3, 4 and 5 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। और मैं चाहता हूँ मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास रखा है और आपका आपके पास होगा, ऐसा मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसके लिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियों मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। भजन संहिता 1 कहता है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। इसका अर्थ है कि जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रखते हैं, जब कभी भी आप अपनी हृदय की बातों को प्रभु को बताते हैं, जब कभी भी आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, ऐसा भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है। इसका अर्थ है मेरा परमेश्वर कोई पेड़ पौधा मूर्त पत्थर नहीं जो ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रखते हैं, परमेश्वर उसे सुनता है। आमीन। मैं प्रेम रखता हूँ इसीलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। अब दूसरा भाग मैंने आपको बता दिया, उसके लिए मैंडेटरी है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे निस्वार्थ प्रेम किया है। उसने हमसे कोई बलिदान नहीं मांगा है, लेकिन उसने निस्वार्थ प्रेम किया है। जब हम अपने माता के गर्भ में भी नहीं थे, तब उसने हमारे लिए कलवरी पर जान दे दी और हमें हमारे हर एक श्राप और पापों से छुटकारा दे दिया। आमीन। सो दिस इज आवर टाइम नाउ। ये हमारा समय है कि हम परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करें जैसा परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया, आगे का वचन कहता है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। हालेलुया, हम अपने ज़रूरत के समय पर परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद देखो क्या कहता है, वो कहता है मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। हालेलुया, आपकी पहली आवाज़ अगर आप मुख खोलते हैं तो वो यहोवा की को समर्पित होनी चाहिए। जब आप अपने अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस माइंड में सुबह के समय में, भोर के समय में जागते हैं, तो आपके मुख से सबसे पहले यहोवा के लिए धन्यवाद निकलना ज़रूरी है। हालेलुया, जब आप अपने बिछौने पर ही होते हैं, दाऊद एक वचन में लिखता है भजन संहिता में, मैं बिछौने पर पड़े पड़े भी तेरा धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन अपने बिछौने में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जब आप प्रभु को धन्यवाद करते करते सोते हैं तो आप यकीन मानिएगा कुछ दिनों के बाद जब आपको ये आदत पड़ जाएगी, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी धन्यवाद ही चलता रहेगा।
हालेलुया। और जब आप सबकॉन्शियस से वापस अपने विवेक बुद्धि में जागृत होंगे, अपने बिछौने से जागेंगे, तो आप प्रभु को धन्यवाद देते हुए बिछौने से बाहर आएंगे। हालेलुया। इसीलिए जो उसने मेरी ओर कान लगाया, मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। इसका अर्थ है जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। हो सकता है आज आप ये तीसरे वचन में आप में से बहुत सारे लोग हो, मुझ में, मेरे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हो जो इस वचन में हो कि मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। हो सकता है शायद आप संकट और शोक को भोग रहे हो, लेकिन चौथा वचन देखिए क्या कहता है। वचन कहता है, जब मैं संकट और शोक को भोग रहा था तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना कैसे करना है मैंने आपको बताया, वचन के आधार पर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। 5वां वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और दया करने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। जब आप अपने मुखों को खोलकर अपने मुंह को पसारते हैं, वचन कहता है, तू अपने मुख को पसार कर मुझसे कहे और मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। हालेलुया। कई बार हम लोग वचन के आधार पर प्रार्थना नहीं करते, भावनाओं पर होकर प्रार्थना करते, इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, यीशु नासरी पवित्र शास्त्र के बाहर निकलकर आशीष नहीं देता है। हालेलुया। परंतु यीशु नासरी पवित्र शास्त्र के आधार पर ही आशीष देने वाला प्रभु है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना समर्पण प्रभु को करेंगे और फिर हम आगे के अध्ययन में बढ़ेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज इस सुंदर समय में तूने हमें स्पर्श किया है प्रभु जी, और तेरी वाणी को हमें सौंपने के लिए तू हमारे मध्य में उपस्थित है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्वर्ग से आने वाला ये मन्ना हम डाइजेस्ट कर सके प्रभु परमेश्वर पिता, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर राजा। अच्छे और बुरे की ज्ञान के समझ से भरकर तैयार कर राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। नम्रता और दीनता के साथ अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने यूसुफ के बारे में कुछ बातों को सीखा था और मैंने आपको कल बताया था कि जब परमेश्वर आपके जीवन में शांत होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप नुकसान से नुकसान की ओर बढ़ रहे हो, आपका लाइफ बद से बदतर होता चला जा रहा है, मैं आपको कल बताया था, इन सच टाइम्स यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज द कंपनसेशन ऑफ योर वेटिंग पीरियड इज ऑलरेडी इन गॉड्स प्लान। हालेलुया। ये जो नुकसान का आपका समय हो रहा है, या इस समय में जब परमेश्वर आपके जीवन में शांत है और आप नुकसान में चले जा रहे हैं, परमेश्वर इस नुकसान भरपाई को शत्रु से बैज सहित आपको वापस दिला कर देगा। हालेलुया। आमीन। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है पास्टर साहब? उसके लिए आपको परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन झूठ नहीं होता। आमीन। और हमको सी व्हेन गॉड इज साइलेंट यू नीड टू होल्ड योर पेशेंस। हालेलुया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब परमेश्वर शांत होता है तो आपको उसके धीरज को थाम कर रखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कई बार हम अपने धीरज को अपना आपा खो बैठते हैं और हम कुड़कुड़ाहट करने लगते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में बोलने लगते हैं। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू दैट व्हेन गॉड इज साइलेंट इन योर लाइफ यू नीड टू होल्ड योर पेशेंस, बिकॉज दैट पेशेंस विल स्ट्रेंथन यू टू वेट अपॉन द लॉर्ड इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। हालेलुया। आपको धीरज इसलिए थामना होता है प्रियो, क्योंकि उस संकट की परिस्थिति में ये धीरज ही होगा जो आपको सामर्थ्य से भरेगा ताकि आप उस समय का सामना कर सको।
हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस, हमारे धर्मी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है ना। ये आत्मा का फल है, हम सब जानते हैं धीरज आत्मा का फल है। और इस आत्मा के फल के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। हम मोटर, बंगला, गाड़ी, पत्नी, बीवी, बच्चा सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा के फल है उसके लिए हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे आत्मा के फलों से मुझे तू भर कर तैयार कर, जिसमें का एक फल पेशेंस भी है, धीरज भी है। आमीन। परमेश्वर जब आपके जीवन में शांत होता है तो आपको आपके धीरज को थामना जरूरी होता है, क्योंकि ये पेशेंस या धीरज क्या करता है, ये आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप परमेश्वर की प्रतीक्षा उस संकट के समय में कर सके। हालेलुया। और मैं आपसे वायदा करता हूं, जब आप परमेश्वर से धीरज को मांगेंगे, परमेश्वर अपने स्वर्गीय धीरज से भरकर हम में से प्रत्येक को खड़ा कर देगा। हालेलुया। सो एज आई टोल्ड यू, सो नंबर 1, बिफोर, जैसे आपको मैंने कल बताया था कि आप जब परमेश्वर के सामने होते हैं तो आपको धीरज को थामना है। पहली बात हमने कल सीखी थी कि जब परमेश्वर शांत होता है तो वो केवल हमें तैयार ही नहीं कर रहा होता है, परंतु हमें आकार दे रहा होता है ताकि वो हमें अपने मंदिर का एक बहुत ही अनमोल बर्तन बनाकर तैयार कर सके। आमीन। दूसरी बात कल मैंने आपको बताई थी कि व्हेन गॉड इज साइलेंट, ही इज नॉट वर्किंग not only on you but also the other factors needed to help you to fulfill his will. हालेलुया। जब वो आपके जीवन में शांत हो जाता है तो वो केवल आपको ही तैयार नहीं कर रहा, लेकिन आपसे जुड़े हुए उस वस्तु विशेष प्राणी को या व्यक्ति को वो तैयार कर रहा होता है, जिनके साथ खड़े होकर आप परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। आमीन। हमेशा स्मरण रखें, द विल ऑफ गॉड डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन योर ओबीडियंस। हमेशा ध्यान में रखिएगा इस बात पर। हम हर बार बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करे, आज्ञाकारिता में बने रहे, आज्ञाकारिता ने वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए कमांडमेंट है, ये हमारे लिए एक आज्ञा दी गई है। बट टुडे आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू encourage each one of you by telling this, that the will of God does not only depend on your obedience। हाँ, आज्ञाकारिता में बने रहना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द synergy of many other people and many other factors also। हालेलुया। केवल परमेश्वर की द विल ऑफ गॉड डज नॉट ओनली डिपेंड, परमेश्वर की इच्छा केवल आपकी आज्ञाकारिता पर ही नहीं बनी रहती है, लेकिन कई बार वो आपका अलग अलग लोगों के साथ तालमेल बैठाना और अलग अलग साधनों और कारणों पर भी डिपेंड करती है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन अक्सर हमें कलीसियाओं में सिखाया गया है आज्ञाकारिता, सबसे पहले प्रभु की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रभु की आज्ञा का पालन करें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई इसमें दो राय नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन केवल इस पर ही निर्भर नहीं रहना है। कई बार परमेश्वर अलग अलग सिनर्जी ऑफ मेनी अदर पीपल, इसका अर्थ है अलग अलग लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठाता है। कई बार हम जिन लोगों को नहीं पसंद है या जो हमको पसंद नहीं है, परमेश्वर कई बार उन्हीं लोगों का इस्तेमाल हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। और कई बार वो कई संसाधनों को, कई कारणों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे जीवन में शांत रहता है, ताकि वो सबका तालमेल एक कर सके और फिर अपनी इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण कर सके। हालेलुया। मुझे याद है एक परिवार है जिनके घर में बहुत भयानक बीमारी पिछले दिनों चल रही थी, और वो जो ब्रदर थे वो बड़े हताश और निराश थे, क्योंकि सिस्टर बहुत बीमार थी, उनके किडनी फेलियर्स है और डायबिटिक्स भी है, और भाई बहुत परेशान थे। और एक दिन उन्होंने मुझे बड़े परेशानी से फ़ोन किया, ब्रदर ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी तो मेरे पास फंड्स भी ख़त्म हो गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं रहा, वाइफ का किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए मुझे बोला गया है। एंड यू नो आई कम्फर्टेड हिम, मैंने उनको सांत्वना दिया और मैंने कहा ब्रदर कोई बात नहीं, हम प्रार्थना में रखेंगे, मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता हूँ। और मैंने कई लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, और आप जानते हैं उनके पत्नी की परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते चली जा रही थी, और वो मुझे जब भी ऐसा पैनिक हो जाते थे तो मुझे फ़ोन करते थे, प्रार्थना करवाते थे। लेकिन परमेश्वर उन दिनों में एकदम शांत था उस परिवार में, और मैं प्रभु से रोज़ प्रार्थना करता था कि प्रभु उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, प्रभु ऐसा हो जाएगा, प्रभु उनकी धन भी खत्म हो गया, प्रभु वो कैसा करेंगे, कैसा एडजस्ट करेंगे। बट यू नो गॉड वॉज साइलेंट इन दोज डेज, परमेश्वर पूरी तरह से शांत था, और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, धन्यवाद
दे रहा था, प्रभु तू मार्गों को तैयार करने वाला परमेश्वर है। यू नो, मैंने जिन जिन लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी वहाँ से धीरे धीरे धन इकट्ठा होना शुरू हुआ और लोग मुझे फ़ोन करते चले गए, पास्टर आप हमको वो ब्रदर का अकाउंट नंबर दीजिए, परमेश्वर ने हमसे कुछ बातचीत की है। और ये सिलसिला इतना बढ़ गया, प्रार्थनाएं भी लोगों की काम कर गई, उनके लिए धन का प्रयोजन भी हो गया। आज सिस्टर की तबीयत बहुत अच्छी है, इम्प्रूव कर रही है। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स में उनके बदलाव आ गया है। हालेलुया। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे उस बात को स्मरण दिला और मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु इस अध्ययन को मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उस बात को क्यों स्मरण दिला रहा है? परमेश्वर ने कहा कि जब तू मुझसे पूछ रहा था कि प्रभु इनकी परिस्थिति खराब है, तू इनकी सहायता कर, तू कुछ कर नहीं रहा, तो मैं ना तो ऊँगता हूँ ना तो सोता हूँ। उस समय मैं बाकी लोगों के तालमेल को तैयार कर रहा था ताकि इनके फंड्स को मैं अरेंज कर सकूँ। हालेलुया। मैं बाकी लोगों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाकर सुन रहा था ताकि मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर इस परिवार में दे सकूँ। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, द विल ऑफ गॉड डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन योर ओबीडियंस बट मेनी टाइम्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिनर्जी ऑफ मेनी अदर पीपल एंड मेनी अदर फैक्टर्स। अलग अलग कारण होते हैं जिनको परमेश्वर उस समय तैयार कर रहा होता है कि वो सटीक समय पे, हम देखिए एक व्यक्ति, एक मेरे प्रभु में भाई है जो मुझे प्रार्थना के विनती लेकर आते हैं और मुझे अपना दुख बताते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, मेरे पत्नी की तबीयत खराब हो रही है और मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं कई सारे फैक्टर्स को के साथ तालमेल करता हूँ। प्रार्थना कीजिए इस परिवार के लिए, ये बहन के लिए प्रार्थना करें, इनके प्रयोजन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु धन को तैयार करे, और उसी तालमेल के द्वारा उस परिवार में परमेश्वर आशीष लेकर आता है। Hallelujah. So many times it happens in our lives when God is silent. He is not only preparing you, He is not only molding you, but He is synergizing many other people in your life. Amen. वो कई लोगों के तालमेल को तैयार कर रहा है ताकि उस तालमेल के द्वारा उसकी इच्छा आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। हालेलुया। उसकी इच्छा को वो पूर्ण करता है इस तालमेल के द्वारा। ईमान। कई बार जब परमेश्वर आपको अपने साइलेंस या चुप्पी के समय में रख देता है, कई बार है ना, वो अपने साइलेंस जोन में आपको लेकर जाता है। आप कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी आंसू बहा ले, कितना भी कूद ले, नाच ले, सीटी बजा ले, आराधना कर ले, स्तुति कर ले, धन्यवाद दे दे, लेकिन सब कुछ जैसा का वैसा है, उल्टा खराब हो रहा है। उस समय परमेश्वर के साइलेंस जोन में आप होते हैं। और आप जानते हैं साइलेंस जोन में क्या होता है? साइलेंस जोन में यू कैन नॉट स्पीक और इवन यू कैन नॉट अटर अ वर्ड। आमेन। आप केवल शांत को आपको नहीं रहना, लेकिन आप एक शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं, एक शब्द भी नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं साइलेंस जोन। और कई बार जब परमेश्वर उसके साइलेंस जोन में आपको लेकर जाता है, तब वो आपके साथ तालमेल में कार्य करने वाले लोगों को या साधनों को तैयार करने में व्यस्त होता है। हालेलुया। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में हमने देखा वो हमको तैयार कर रहा है और हमें आकार दे रहा है ताकि हम उसके मंदिर के अच्छे और भले भंडारी हो सके, अच्छे अनमोल बर्तन हो सके। दूसरा, परमेश्वर जब शांत होता है तो वो आपके साथ तालमेल में कार्य करने वाले लोगों को या साधनों को तैयार करने में व्यस्त होता है। हालेलुया। He is busy in rearranging the other end of your destiny so that you should fulfill his purpose according to his will. Hallelujah. जो लोग अंग्रेजी में नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। He is busy when this is number 2, second point we are learning. When God is silent, he is busy in rearranging the other end of your destiny so that you should fulfill his purpose according to his will. Hallelujah. जब वो शांत होता है तो आपके डेस्टिनी के दूसरी ओर उस छोर तक, उस ब्रिज के दूसरे छोर तक जाने के लिए लगने वाले ज़रूरी लोगों का और ज़रूरी साधनों के अरेंजमेंट्स में परमेश्वर बिजी होता है। हालेलुया। ये बात कभी भी नहीं सोचना कि प्रभु का आपके ओर ध्यान नहीं है। परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को हथेली पर गोद कर रखा है, उसका ध्यान हमारी ओर लगातार बना हुआ है। हालेलुया। ओके, लेट अस गो टू द स्क्रिप्चर्स। हम वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 39 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 39। द वर्स इज, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। अंग्रेजी में लिखा है
And Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judea. ये केजेवी वर्जन मैंने पढ़ा है, किंग जेम्स वर्जन। हम सब जानते हैं कि लूका का पहला अध्याय, लूका रचित समाचार का पहला अध्याय इस पृथ्वी पर की दो बहुत ही अभिषिक्त स्त्रियों के बारे में हमें सिखाता है या बताता है। सबसे बहुत अभिषिक्त ऐसी स्त्रियां थी और हम सब जानते हैं वो कौन थे। नंबर 1 वो मरियम जो यीशु की माता थी और एलिशिबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता थी। हालेलुया। और हम इन दोनों स्त्रियों के बारे में पवित्र शास्त्र में अध्ययन कर चुके हैं। मेरा विश्वास है आप जितने लोग वचन को सुनते हैं वे वचन के जानकार हैं, आप ज्ञानवान लोग हैं और आप इन दोनों स्त्रियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और लूका का पहला अध्याय सिर्फ इन दो महान स्त्रियों के विषय में हमें सिखाता है। एक मरियम जो यीशु की माता थी और एक एलिशिबा जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता थी। हालेलुया। अगर एलिशिबा जो जकरिया की पत्नी थी, मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु इन दोनों में तूने 6 महीने का डिफरेंस रखा, फिर ऐसा वैसा बहुत सारी बातें। आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस वर्ड और मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु एलिशिबा जो जकरिया की पत्नी थी ये पहले ही बच्चे को जन्म दे देती तो क्या होता? अगर यूहन्ना बपतिस्मा वाला पहले ही पैदा हो जाता यीशु मसीह के तो क्या होता? देखिए मैंने आपको कई बार बताया है पवित्र शास्त्र में कोई भी शब्द यूं ही नहीं लिखा गया है, कोई भी दृष्टांत काम धंधा नहीं था इसलिए ऐसे ही किसी संत ने नहीं लिखा हुआ है। वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा अगर एलिशिबा जो जकरिया की पत्नी थी अगर वो बच्चे को जवानी के समय में जन्म दे देती देन देयर वुड बी नो ओकेजन दैट वुड ब्रिंग टू ऑफ दिस लेडीज टुगेदर। हालेलुया। अगर ये पहले ही अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दे देती जकरिया की पत्नी, क्योंकि उसने जकरिया की पत्नी एलिशिबा ने वचन कहता है बुढ़ापे में, उसके बुढ़ापे के समय में उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया। लेकिन मैं सोच रहा था अगर ये जवानी के समय में ही जन्म दे देती तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तो बेटा ये जो आज यहाँ पर तूने वचन पढ़ा ना कि उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को, हम सब जानते हैं एलिशिबा से वो मिलने गई थी, तो अगर मैं जवानी के समय में इसकी कोख को खोल कर इसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के को एक आशीष के रूप में सौंप देता तो ये दोनों स्त्रियां एक दूसरे से जीवन भर कभी भी नहीं मिलती। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो शांत भी रहता है ना तो वो एक बड़े कार्य में व्यस्त होता है। हालेलुया। और खासकर तब जब आपकी परिस्थितियां बद से बदतर होती रहती है तब वो आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाने की तैयारी में लगा होता है। हालेलुया। आमीन। देखिए अगर उस समय वो जन्म दे देती तो ये दोनों स्त्रियों का मिलान कभी भी नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 36 वचन, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 36 सेज, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है। हालेलुया। सो हम सब जानते हैं यीशु मसीह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 6 महीने बड़ा था। आमीन। यानी 30 साल में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की उम्र 33.5 साल की होगी, 30 साल 6 महीने की। आमीन। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें वचन के द्वारा प्रभु सिखाता है, इसे स्मरण रखें क्योंकि जीवन के अंत तक आपके साथ बनी रहेगी। लूका की किताब, लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 36वें वचन में स्वर्गदूत उससे कहता है, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। अर्थात जब एलिशिबा का 6वां महीना था तब मरियम की कोख में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु जन्म ले चुका था। हालेलुया। आमीन। जब परमेश्वर ने मरियम के जीवन में भविष्यवाणी की, हो सकता है कि वो सोच रही हो कि इस बात को मैं किसके साथ बांटूं, क्योंकि यह मरियम का पहला अनुभव था जब वो पुत्र को जन्म देने वाली थी। नंबर 1। नंबर 2, ये किसी पुरुष के साथ संग होने की वजह से बायोलॉजिकल बर्थ नहीं था, स्पिरिचुअल बर्थ था।
आमेन, क्योंकि हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु उसकी कोख में डाला गया। तो अब मैं लोगों के पास कैसा बताऊँ यार, लोग मेरे मुंह पे तो थूक देंगे, लोग मुझे तो पथराव कर देंगे, मुझे जान से मार डालेंगे कि मैंने व्यभिचार कर दिया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। और शायद मेरा ऐसा अध्ययन कहता है कि वो उस समय बैठकर शायद अपने घर में सोच रही होगी कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात कही, ये मैं किसके साथ बांटूँ, शायद वो इस सोच विचार में होगी। और प्रभु ने इस बात को भाप कर उससे कहा, और देख तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। वचन कहता है जैसे ही स्वर्गदूत ने मरियम के जीवन में यह भविष्यवाणी की, अगर आप आगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 38 वचन पढ़ेंगे, उसमें कहा है, उसमें लिखा है, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। प्रभु के स्वर्गदूत ने जब उसको ये बोला होगा, उसने कहा कि प्रभु मैं तेरी दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में, और वो वहाँ से चला गया। आमीन। और वो सोचने लगी कि मैं इस बात को किसके साथ बांटूं, कैसे बांटूं। द मोमेंट मेरी फिनिश्ड हर इंटरेक्शन विथ एंजल, हर स्टमक स्टार्टेड प्रोट्यूडिंग। आमीन। जैसे ही स्वर्गदूत मरियम के जीवन से ओझल हो गया, वचन कहता है ही स्टार्टेड प्रोट्यूडिंग। प्रोट्यूडिंग मीन्स उसका पेट थोड़ा आगे को निकलने लगा, है ना, बिकॉज वो प्रेग्नेंट हो गई। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेगनेंसी थी। आमीन। ये कोई बायोलॉजिकल बर्थ नहीं था कि पहले महीने में पेट नहीं आता है, दूसरे महीने में थोड़ा सा बाहर होता है, तीसरे महीने में थोड़ा स्वेलिंग आता है और वो बढ़ता चला जाता है जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है। बट मेरा अध्ययन, मेरी सोच ये कहती है कि जैसे ही पवित्र आत्मा वहाँ से ओझल हो गया होगा, उसका पेट बाहर निकल आया होगा, है ना, बाहर की ओर निकल आया होगा। हो सकता है उस समय वो डर गई हो, क्योंकि कोई भी उसके आसपास नहीं था जो उसकी परिस्थिति को समझ सके, जो उसके मन को जान सके। कितना विचित्र परिस्थिति है। यहाँ पर अगर कोई जवान बच्ची शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है तो कितना टेंशन हो जाता है, कितनी परेशानियाँ बढ़ जाती है। सोचिए, ये वो स्त्री थी जिसको तो ये भी बताने को नहीं था कि इसने किसी पुरुष के साथ संबंध किया और इसको प्रेगनेंसी हो गई। ये तो सीधे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा था। तो सोचिए उस समय मरियम की परिस्थिति क्या रही होगी। ये नहीं सोचना कि वो यीशु की माता थी तो उसको सामर्थ ना, परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे पास भी है। आमीन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मरियम भी मेरे और आपके जैसे एक साधारण स्त्री थी। उस समय उस परिस्थिति से गुजरना अगर हम होते, हमारे लिए जितना कठिन होता उतना ही कठिन मरियम के लिए भी वो परिस्थिति थी। हालेलुया। एंड देन बाइबल सेज एंड सडनली शी रिमेंबर्ड अबाउट अ वुमन who has also gone through that season and went with his haste to meet her. हालेलुया। और सडनली उसको ये स्मरण आया कि ऐसी ही एक और स्त्री है जो मेरी रिश्तेदार भी है, जो इस समय से गुजर चुकी है। और वचन कहता है she went with haste to meet her, वो जल्दी से उसको मिलने के लिए निकल पड़ी। आमीन। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले का वचन बताया था, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 39 वचन, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। तो यहूदा के नगर को पिकनिक मनाने नहीं गई थी, वो एलीशिबा से मिलने गई थी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। क्या आप जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने एलीशिबा को बुढ़ापे में उसके कोख को आशीषित किया? क्यों अब तक उसने उसे रोक कर रखा था? इसके ऊपर आप मनन कीजिएगा, सोचिएगा। आज मैं इस प्रश्न के साथ इस अध्ययन को समाप्त करता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने एलीशिबा के या एलिजाबेथ के उस कोख को रोक कर रखा था, क्यों उसने अभी तक उसको आशीष नहीं दी थी। आमेन। टुडे वी विल वाइंड अप हियर एज टाइम इज नॉट परमिटिंग अस, एंड टुमारो अगेन वंस अगेन वी विल कैरी फॉरवर्ड विद द सेम। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने बुढ़ापे में एलीशिबा की कोख को आशीष दी और इतने वर्षों तक जवानी के समय में उसकी कोख को रोक कर रखा था। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी,
ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज वचनों को समझने में, सिखाने में हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद की है। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।